सो हे फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम देखेंगे कि सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिसिटी जैसे हम डेली लाइफ में यूज़ करते ही हैं, मोबाइल चार्ज करना, जैसे अपनी डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स हैं, कूलर, फैंस, तो इनको चार्ज करने के लिए, इनको चलाने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी देने का मतलब है बेसिकली मशीन को एनर्जी देना जिससे मशीन वर्क करे। तो हमारी बात आती है कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी असल में इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से होती है। और चार्जेस को सीखने से पहले हम समझेंगे कि एटम्स क्या होते हैं। एटम सीखते हैं, एटम क्या है। एटम जैसे हम कुछ भी ले लो, पानी, हवा, कुछ भी, टेबल, कुर्सी, हम खुद एटम से मिलकर बने होते हैं। एटम क्या एक्चुअल में है कि किसी भी ऑब्जेक्ट्स या फिर किसी भी टेबल को तुम टेबल है, एग्जांपल टेबल लेते हैं, टेबल को फर्दर तुम डिवाइड करते जाओ छोटे छोटे पार्टिकल्स में, जब तक ऐसी स्टेज ना आ जाए जहाँ पर हम उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो वो जो पार्टिकल होंगे वही एटम्स होंगे। बस एटम्स को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। और एटम्स भी तीन सब्सटेंसेस से, पार्टिकल से मिलकर बने होता है: प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। सिंपल। अब एक एटम को हम न्यूट्रल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन जो होते हैं इसके अंदर, उन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। और किसी भी एटम्स में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं, बजाय कि उस पर कुछ अलग से हम बैटरी लगा के उसके पॉजिटिव को मूव करा दें, जिससे वो पार्टिकल, जिससे वो एटम पॉजिटिवली बन जाए। उससे पहले वो चार्ज नहीं होता, तो वो न्यूट्रल एटम्स होते हैं। यहाँ हमने एटम सीख लिया, एटम क्या है। अब इसके अलावा हमने अभी बात करी थी कि इलेक्ट्रिक चार्ज की, कि इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से हमारा इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को हमने इलेक्ट्रिक चार्ज से कुछ कनेक्टेड करा था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या चीज़ है। इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली हम कहेंगे तो एक प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है कि नहीं। बेसिकली हम बोले तो चार्ज ही वो रीज़न है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल होती है, कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है या नहीं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज भी मेनली अपने दो टाइप के होते हैं, जैसे कि दो चार्ज हो गए, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है। और जैसा कि हमने बोला था कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो नॉर्मली जब किसी ऑब्जेक्ट पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बराबर होती है तो हमने उसको न्यूट्रल बोला था। वो न्यूट्रल होता है इलेक्ट्रिकली। ठीक है। लेकिन जब किसी ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट है, हम पे ऑब्जेक्ट है जिस पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, हमने दोनों बोले थे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अगर उस ऑब्जेक्ट से कुछ प्रोटॉन निकल जाएं तो हमारे इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, तो उसको हम नेगेटिव बोलेंगे। नेगेटिव बोले तो कि नेगेटिवली चार्ज है वो। ठीक है। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिवली। ठीक है। पॉजिटिव ऑब्जेक्ट बोलेंगे ऐसा। और कहा जाए तो इलेक्ट्रिक चार्ज का एक इंपॉर्टेंट रूल भी होता है कि सेम टाइप के जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और डिफरेंट टाइप के चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इसी रूल की वजह से इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन होते हैं। इसी चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी हमने बेसिक ऐसा यूनिट हमने बोली कूलॉम। अब हमको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी तो नेगेटिव पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज के फ्लो के कारण ही होती है। अब जब भी इलेक्ट्रॉन एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र होते हैं, तब ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाता है। और हमको पता है कि एक मेटल है, मेटल में हमारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। वो क्यों होती है वो देखते हैं। क्योंकि मेटल के अंदर जो एटम्स हैं, उनकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लूजली बाउंडेड होते हैं अपने क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियस। जैसे कि एक एटम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ये हो गया न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पर, यहाँ यहाँ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ होते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। ये अपना बेसिक है। तो जब एक एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंडेड होते हैं, मींस अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है कहीं से भी, तो इलेक्ट्रॉन्स ईजिली बाउंड कर जाएंगे, ईजिली मूव कर जाएंगे, तो इनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। जैसे कि अपने एल्यूमिनियम है, तो उनमें हमारा ईजिली
इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ऐसे ही मेटल्स, इनको ही हम कहते हैं कंडक्टर। तो कंडक्टर, और हम जानते हैं कि एक और चीज़ क्या होती है, इंसुलेटर। तो हमको बेसिकली पता चल गया क्या होता है। इंसुलेटर क्या है, जहाँ पर टाइटली बाउंडेड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स अपने न्यूक्लियस से, और कंडक्टर वो हो गया जहाँ पे लूजली बाउंडेड होते हैं, जिससे लूजली बाउंडेड होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह ऑब्जेक्ट में। इंसुलेटर में ईजिली नहीं मूव करते। और अब हम देखेंगे कि हमने बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण करंट जनरेट होता है, करंट आता है। लेकिन हम, इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, लेकिन जो करंट का फ्लो होता है वो हम पॉजिटिव टू नेगेटिव बोलते हैं। जो करंट है, करंट को हम आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट होती है एम्पियर। ठीक है, तो इसका फ्लो उल्टा होता है। इसके ऊपर भी एक कहानी है कि जब हमारा इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट आया था, तो तब हमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में नहीं पता था। तो हमने उसको माना कि प्रोटॉन्स का ही फ्लो हमारा करंट है। तो प्रोटॉन्स तो इस डायरेक्शन में होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन, हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक्चुअल जो चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है उसकी वजह से है। लेकिन फिर तब भी हम फिर यही डायरेक्शन मानते जा रहे हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि पॉजिटिव टू नेगेटिव हमारा करंट की डायरेक्शन होगी। अब अगर अपन ये बात करें कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो इलेक्ट्रिक करंट कुछ भी नहीं है, जैसा इलेक्ट्रिक चार्ज का ही फ्लो इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो जब बैटरी की वजह से कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं, तब इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो होता है, सिंपल इतना। और हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट, हमने बोला था कि आई होता है। तो इस इलेक्ट्रिक करंट को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन टी। क्यू इज चार्ज, टाइम इज टी, टाइम। सो इस फॉर्मूले को ऐसे रटना नहीं है, अपन को इस फॉर्मूले को भी समझते हैं। कैसे समझेंगे कि करंट क्या था कि चार्ज का फ्लो। तो जितने ज़्यादा चार्ज होंगे उतना ज़्यादा हमारा करंट फ्लो होगा, करंट ज़्यादा होगा। लेकिन टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों? कि अगर 2 सेकंड में कुछ चार्ज फ्लो हो रहे हैं, और उतने ही चार्ज अगर 1 सेकंड में फ्लो हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कब आएगी, जहाँ करंट ज़्यादा कब होगा, जहाँ पे टाइम कम होगा। कम टाइम में ज़्यादा चार्जेस आ रहे हैं, मतलब 2 सेकंड में और ज़्यादा होंगे चार्जेस। तो पर सेकंड, कि 1 सेकंड में कितने चार्ज का फ्लो होना ही करंट है, सिंपल। अगली वीडियो में हम समझेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो उसके बारे में अपन कल जानेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे अपन। सो बाय बाय।